नो सर। एक मिनट बेटा करो। स्क्रीन शेयर नहीं करी, रिकॉर्डिंग की परमिशन मिल गई? हाँ। गाइस चलो ध्यान दो, है ना। नाउ कैन यू गाइस देखो ध्यान से। वी गॉट एक इक्वेशन थी कि a स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये अभी हम एक डेल्टा कैलकुलेट करते हैं, abc प्लस 2hfg माइनस f स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, है ना बेटा। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 तो हम बोलेंगे कि ये जो था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, दिस s इक्वल टू 0 इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। ओके, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे थे ना बेटा। तो देखो ये सपोज एक लाइन है L1 इज इक्वल टू 0 और सपोज L2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना गाइस। अब जैसे मैंने एक इक्वेशन दी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x 6y, सपोज ये दे दिया। सपोज यहाँ पर k है, हमें बोला फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस गाइस, ये मान ले कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना बेटा। तो एनीबॉडी कैसे निकालोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो जनरल मेथड है कि फर्स्ट यू विल सेपरेट टू लाइंस, अरे यस कर रहा है ना, एंड देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस। अरे यस और नो, है ना। फर्स्ट यू सेपरेट द लाइंस एंड देन टू लाइंस एंड देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन निकालेंगे। है तो कोई दिक्कत? ये बेसिक होता है। अब देखो बेटा, अब बेस्ड फंडा क्या है कि सुधीर मिश्रा से पढ़ने का फंडा कि हम लोग क्या करेंगे, JEE का विदाउट सॉल्विंग टू लाइंस हम क्या करेंगे, हम लोग सब कुछ ऑल थिंग्स जो हम वो कैलकुलेट करेंगे। बस ये मेन फंडा है, ये ट्रिक्स है। हम लोग सॉल्व ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखो ये SMT है, वैसे तो अभी बहुत सारी बुक्स में है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है s = क्या होती है जल्दी बताओ, x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। और लेट कि यहाँ पर डेल्टा 0 है, अपन ने मान लिया इसका। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गाइस याद रखना, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको बहुत सिंपल है। पॉइंट ऑफ बहुत सिंपल है, HF माइनस BG, H स्क्वायर माइनस AB, है ना बेटा। याद रखो HF माइनस BG, सब बोलो मन में HF माइनस BG, HF माइनस BG, HF माइनस BG, है ना। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो। अब देखो मेरा वे क्या है, कैसे मैं याद रखता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या A और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या B, तो ये आपस में हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा G, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है बेटा F, H तो कॉमन होता है और C तो कॉमन होता है ना दोनों में। देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया A, तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर B, तो ये आपस में दोनों फ्रेंड हो गए। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया G और कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया F, तो ये दोनों फ्रेंड हो गए।
ये तो एक्स वाई दोनों का एच और सी है। हाँ जल्दी से आईपैड लेकर पापा बोल दो पास। प्रोजेक्टर इज नॉट वर्किंग, आप लेके आओ पहले फिर दिखाएंगे। जाओ गो पास है बेटा। तब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो ये एच है तो एच ही रहेगा, एफ है तो एफ की क्या रहेगा बेटा। हाँ बेटा जी मम्मा को कॉल करो, हाँ मम्मा को बुलाओ एक मिनट, हाँ मम्मा को बुलाओ, शी विल डू, कब बुलाओ। एच एफ है तो क्या जी बेटा जी, माइनस बी है तो क्या ए, जी है तो क्या बेटा एफ, एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये ए बी रहेगा। यस हाँ जब मम्मा को कॉल करो, हाँ मैडम एक मिनट बुला करो ना मैडम, तो मम्मा मम्मा कॉल करो। सर याद है नहीं बेटा समझ एच आया। दिस इज वेरी इजी वे टू रिमेंबर, हाँ इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा समझो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज रिमेंबर, है ना। सर नहीं समझ आया। आएगा आएगा अभी टाइम लगेगा, थोड़ा अच्छा है ना इसलिए। डोंट गो देयर। देखो बेटा यक, हाँ मम्मा कॉल करो एक मिनट, बुला मम्मा, बोला पापा इज कॉलिंग यू। देखो बेटा एक मेरे पास सपोज इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। हाँ मम्मा को कॉल करो फिर दिखाते हैं, एक मिनट जाओ गो फास्ट। माइनस 6x, हाँ माइनस के इक्वल टू 0 है ना। अब हाँ एक मिनट वेट ना, मैडम मैडम मम्मा कॉल करो है ना। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, गो देयर एंड कॉल ना, गो देयर। गाइस एक मिनट बेटा, वेट सॉरी बेटा, हाँ ना कीप कर, हाँ मामा इज डूइंग, वेट अभी अभी ना वेट, हाँ वेट ना आई एम डूइंग ना वेट, वेट ना अभी पापा इज वर्किंग ना, स्टॉप, वो ऑन हो रहा है जब होगा, वेट है ना। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालना है, तो बेटा सबसे पहले तो हम लोग कंपेयर करते हैं, तो ए क्या हो गया जल्दी बताओ 2, बी इज इक्वल टू -1 है ना, एच इज इक्वल टू 2, जी इज इक्वल टू -3, एफ इज इक्वल टू टी और सी इज इक्वल टू माइनस। वेट ना अभी हो रहा है ऑन, देखो आवाज है ना, है ना। अब देखो बेटा अब हमारे पास हमने बस वैल्यू रखी, एच कितना है, एच कितना है बेटा, वेट ना अभी टेक द टाइम, 2 एच क्या है 2, एफ क्या है F बेटा अगेन 2 2 माइनस बी कितना है बेटा, व्हाट इज दिस -1 यार, प्रोजेक्टर ऑन करके शाउटिंग कंटिन्यूअसली, -1, -3 जी इज व्हाट अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है ना, ए इज इक्वल टू 2, बी ले अच्छा हो गया ना, हो गया छोड़ दो उसको, हो गया ले कम यार, कैन कम कम है ना बेटा। अब एच क्या हो गया अगेन 2, जी क्या हो गया बेटा -3, ए कितना हो गया बेटा 2, एफ कितना है बेटा 2 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1, यस। तो नाउ फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान सुनो, दिस इज 2 टू द 4 -3, तो ये जाएगा 1, 4 प्लस 2 6 कॉमा, ये -6 और -4 कितना होगा बेटा -10 -10 अपॉन अपॉन 6। नीचे 6, तो दिस इज योर आंसर। आ गए थे अभी सर -5 यस अभी यस सर। है बेटा, तो देखो बेटा विदाउट लाइंस यू कैन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, गाइस विदाउट कुछ डिस्कशन पहले इसको कॉपी करो कमांड फास्ट जल्दी सर से। वो लाइंस कैसे फाइंड करेंगे? अरे बेटा अभी तो पढ़ो ना, लाइन तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और क्या चाहिए तुमको, विदाउट लाइन यू आर फाइंडिंग दिस, तुमको तो खुश होना चाहिए, वाओ सर हम लाइन निकाले बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। कम ऑन गाइस डू राइट डाउन दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, एसएमटी एचएफ माइनस बीजी अपॉन एचए माइनस एच के माइनस एबी, कम ऑन फास्ट
पूरा एग्जांपल भी कॉपी करना है, अभी मेरे को कराना इसलिए कमान फास्ट। कमान फास्ट। इंपॉर्टेंट है बेटा, HF माइनस BG अपन H के मान से भी। What is doing? राइट ले, तो ये स्विच ये कर दूं, प्रोजेक्टर ऑफ कर दूं। गाइस राइट डाउन फास्ट, तो जिसका हो जाए उसको एक दो बार मतलब दिमाग में लिख लो, इंपॉर्टेंट है। डन सर। आपने इसको वेरी गुड, उस डन। इसको एक एग्जांपल भी कॉपी करना है बेटा। सर आपने ये फॉर्म वो ट्रिक याद करने के लिए कैसे बोला था? याद करने का सिंपल HF माइनस BG याद रख लो, H के माइनस AB, तो वो एंगल में भी आता है। H का H ही रहता है, F है, F का अपोजिट होता है G, और B का अपोजिट होता है A, और G का अपोजिट होता है F। उसको Y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तभी फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। सर डन। जिसका डन हो गया एक बार, वो उसको कहते हैं क्रैम्प, वो बकअप करो दिमाग में। Close the door. कोई बेसिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने। बेटा गुप्ता जी फिर से रिपीट करो, आपका कुछ सुनाई नहीं आया मुझे, फिर से बोलो। टाइम पे तो फिर कोई बेसिक तरीका नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का? बेसिक तरीका मैंने बोले तो बेसिक नहीं समझा बेटा। मतलब आपकी जैसा आगे बाय डेफिनेशन जैसा ऐसा कुछ होता है ना, 2 लाइंस निकाल के बाद में इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले, वही। 2 लाइन आप निकाल नहीं पाओगे। देखो ये जो मैंने लिखी है ना लाइन एग्जांपल में, उसको यू कैन सेपरेट, दैट्स व्हाई दिस ट्रिक वी कैन सेपरेट द लाइन, दिस इज द ट्रिक इंपॉर्टेंट होगी। बेसिक तो क्या है, बस दोनों लाइन को डिवाइड सेपरेट करो और फिर निकालो, मगर वो पॉसिबल नहीं होगा बहुत सारी लाइंस मतलब में। ये तो फॉर्मूला ही है ना। हाँ, ये आप यू हैव टू रिमेंबर दिस, कॉपी। यस डन सर। यस सर। देखो बेटा, सिंपल है। देखो आज मैं सेपरेट करने जाऊंगा ना इस लाइन को, तो आई कैंट सेपरेट। गुप्ता जी अगर मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा इनको, इसलिए मैंने ये ट्रिक लिया है। देखो आज मैं अगर देखने जाऊं कि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो नहीं पॉसिबल है, तो मैंने एक फार्मूला पहले तो कंपेयर किया। देखो ए क्या हो जाएगा, देता हूं 2, b इज इक्वल टू 3, h इक्वल टू डिवाइडेड बाय -2, तो ये -3 हो जाएगा बेटा। g डिवाइडेड बाय -2 तो -2, f हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 तो 4, और c इज इक्वल टू k। ये तो हम लोग कर चुके हैं पहले, है ना। अब बहुत सिंपल फॉर्मूला, hf माइनस bg अपॉन h स्क्वायर माइनस ab। देखो h तो h ही है तो नो चेंज, f का अपोजिट होता है तो g, माइनस b का अपोजिट होता है a, और g का अपोजिट होता है f। ये तो h का h ही रहेगा, a का b का है तो a भी हो गया, है ना बेटा। अब h क्या है आपका -3 इंटू f इज व्हाट योर 4, माइनस b इज योर 3, g इज योर -2 अपॉन h स्क्वायर मींस 9, माइनस a इंटू b मतलब 2 इंटू 3, कॉमा
h is your -3, g is equal to -2, a is equal to 2 और f is equal to 4, 9 - 6। कितना सिंपल है, देखो ये हो जाएगा आपका -12 और +6 -6 तो upon 3, comma -2 upon 3. अब इट टेक्स हाफ मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, 1 मिनट भी ज्यादा हो गया बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में आप डायरेक्ट एबीसी लिख दोगे। चलो एक बार Yes, sir. है ना, No सिंपल, दिक्कत। नो दिक्कत। good। चलो एक आप लोग कर दो तो जरा क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कम ऑन, डू फास्ट। कमान गाइस, देखो सब कुछ मैंने फार्मूला सब लिख दिया, फास्ट जल्दी लिखो। -34 upon 11, -7 upon 11. ओके, -15 plus 8. -34 upon 11, comma -7 upon 11. वेरी गुड बेटा। ये JEE का क्वेश्चन है भैया, ये JEE में आया था। इज इट ओके गेटिंग एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आ रहा है? देखो केवल वैल्यूज पुट करना और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो जल्दी से अभी। कम ऑन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कम ऑन फास्ट। बस सबको बनना चाहिए यार, ये तो वेरी सिंपल। डू फास्ट, सिंपल है। सबको करना है बेटा।
85/49 comma minus 30/49. Good. Let's do fast. Done. Very good. क्या है फाइनल आंसर बेटा? 85/49 comma minus 30/49. 85/49. Yes, sir. Minus Next. 30/49. Minus 30/49. बेटा सबका भी यही सेम आंसर है? यस सर। नो सर, अलग है। डिफरेंट है? देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लो भाई। यस सर। अच्छा, अब इसकी एक वन मोर मेथड होती है, मगर वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। उसका रीजन है क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन यूज होता है। तो कौन सी? है ना, मगर इसलिए इसको कर लेंगे अपन, पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, है ना। सर ये कैसे होता है? हाँ अभी पढ़ाऊंगा तुमको 12th में, चिंता करो ना। मगर वो उससे ज्यादा इजी है इसलिए इसको ही करते हैं ना। तो गाइस अभी हम लोग आ जाते हैं अपने वापस उसके अंदर, है ना। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। अच्छा, अभी हम लोगों के पास था कि ये जो लाइन है तो फिर उनके बीच का एंगल भी है, तो एंगल तो हमने पहले निकाल लिया था। क्या था बेटा, याद करो। 20 इक्वल टू 200 ऑफ एच स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस माइनस ए बी Minus अपॉन ए प्लस बी मोड। Yes, sir. है ना। ये थीटा होता है और ये क्या हो जाता है बेटा? 90 पाई minus 30. माइनस थीटा। Pi minus theta. ये अगर आपके पास लाइन है L1 इक्वल टू 0 और ये लाइन है L2 इक्वल टू 0। तो ये तो अभी अपने को निकाल, ये तो हम लोगों ने उस दिन इसकी प्रैक्टिस की थी, याद हो आपको तो, है ना। यस सर। है ना। अब देखो अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी आ जाएगा तो एंगल क्या आ पैरेलल जाएगा? लाइंस पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, जीरो है ना। और अगर ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया 90 डिग्री पाई बाय 2। Perpendicular. परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। ये एक बार वापस से लिख लो तो ये याद रहते करना होता है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ए प्लस बी 0, है ना। ये बार बार आएगा इसलिए इसको ऐसा ये जरूर याद लिखना, ये वाला। चलो ये आप कर चुके हैं, मगर एक बार फिर से कॉपी कर लो तो इसको कमान फास्ट इतना सा। कमान राइट डाउन एवरीबॉडी। once again you have to copy. डन सर। Done guys? बाकी है। करो करो करो, जिनका हो जाए उसको रीड कर लो। डन सर। वेरी गुड, प्लीज आई डोंट। Done. जिनका नहीं हुआ एक बार कॉपी कर लो, जिनका हो जाए, जिसका हो जाता है ना उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है रिवाइज करने के लिए, ताकि बाद में टाइम ना मिले तो कर ले। तो पूरा कंसंट्रेट उस पर किया करो। उस डन, वेरी गुड। जिसका नहीं हुआ एक बार कॉपी, जिसका हो गया वो एक बार रिवाइज कर लो फास्ट। चलो अब इनके क्वेश्चंस करते हैं।
अब थोड़े टफ क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, हाँ, इसके सीधे नहीं, टफ नहीं पहले। सर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। आएगा आएगा बेटा, चिंता मत करो, सब आएगा। प्रैक्टिस करा दो उसके, फिर वही जा रहा है सीधे, वही जा रहा सर ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर देना। है। कितनी बार करूँ, कर दिया बेटा ये तो। तो सर ये लाइंस वाली नहीं की। एक बार और कर दूंगा बस, बुक ही कर दी बेटा एक बार तो। इसमें दो ही सेट है शायद, बेटा। अब देखो बेटा, ये जो बोल रहा है ना ये बच्चा, उसको भी मैं एक बार पढ़ा देता हूँ। देखो ये हमारे पास एक, इफ यू हैव अ लाइन दिस L1 is equal to 0, और सपोज दिस इज अनदर लाइन L2 is equal to 0, है ना। अब ये हो गया, दिस इज द वन, दिस इज वन एंगल, और दिस इज वन एंगल बाइसेक्टर AB1. Yes, are you getting everybody? This is another angle. So this is the angle bisector. Yes बेटा, तो बेटा अगर आपके पास s इक्वल टू 0 गिवन है, s क्या होगा जल्दी से सब बताओ, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो आपको क्या निकालना है, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। समझे बेटा, मतलब क्या हुआ कि एक एंगल बाइसेक्टर था AB1 इनटू दूसरा एंगल बाइसेक्टर AB2, इसकी इक्वेशन निकालना है आपको। यस यस हाँ सर। तो बहुत सिंपल, तो इसके सीधे अब देखो, या तो पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, है ना, फिर उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, फिर ये एंगल निकालो, फिर उसको बाइसेक्ट करो, फिर एक इक्वेशन निकालो, फिर उसका 90 मार्क्स को फिर निकालो। इतना बड़ा करो, या डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, कैसे, है ना। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट बहुत सिंपल है, ये देखो x माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y माइनस y1 होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b इंटू x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 अपॉन h। ये सीधे आपका आंसर हो गया बेटा, x माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y माइनस y1 होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b, x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 अपॉन h। ये आपका सीधे सीधे आंसर हो गया, पेयर, ये पेयर हो गया। अब ये वापस से क्या हो गया, पेयर ऑफ, ये पेयर क्या हो गया बेटा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो पेयर गया, ऑफ एंगल बाइसेक्टर। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, है ना। x1 y1 क्या हो जाएगा वहां पर, इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। ओके, अभी एक बार इसको कॉपी कर लो, इसको अभी आराम से कराऊंगा मैं, जल्दी से कॉपी करो, बच्चे ने बोला इसलिए पढ़ा रहा हूँ बस, अभी विल डिस्कस लेटर ना। ये इसका H1 तो वही है ना, लाइन वाला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी अपन निकालते हैं, h माइनस bg अपॉन ab माइनस h माइनस ab।
ओके सर। सर मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद ये फॉर्मूला। Yes, yes. Right on this, I will make the question करा देता हूँ आपको. Yes, sir. Right on fast बेटा. ट्वेल्थ की कल क्लास 11 बजे से ग्रुप में डाल देना, 11 से 1, 2 घंटे की. हाँ सर. 11 की कॉलेज अभी एनसीईआरटी की सुबह क्लास नहीं लगी है एटलीस्ट अ वीक का, 5 तारीख के सर बाद मतलब लगेगी. कल हमारी क्लास नहीं है। हाँ तुम्हारी नहीं है. एनसीईआरटी वाली 11 12 दोनों नहीं है. अभी दोनों जेई की क्लास लगेगी. सुबह 12th का टॉपिक जेई का और शाम को 11th का टॉपिक जेई का. 12th इसको दोनों मतलब अटेंड कर. हमेशा के लिए। नहीं नहीं 5 तारीख तक केवल बेटा, जब तक उनकी पीपी सावनी की एग्जाम चल रही है. ओके सर। 12th सर को जेई दोनों का अटेंड क्लास करना. कब होगा फिर से कहो? बोल रहा हूँ मैं, सुनते तो हो नहीं आप. 12th वालों को दोनों अटेंड करनी है, 11 to 1 12th सिलेबस और 7:15 to 8:45 11 सिलेबस. 11th वालों को केवल शाम को अटेंड करना है 7:15 से ऑनवर्ड्स. ओके सर. गाइस डन, ये कॉपीड. मतलब सर वो सुबह एनसीईआरटी वाली क्लास नहीं होगी ना? अरे भगवान, और क्या बोला, दोनों नहीं होगी. 11 12 दोनों एनसीईआरटी 5 तारीख तक नहीं होगी. एक ही चीज दो तो सुनते नहीं है. सब लोगों को आदत हो गई लड्डू जैसी एकदम स्कूल वाली साइड. ये बेटा डन. डन। डन सर. उस जान एक बार मन में कॉपी कर, मन में वो कर लो, रिवाइज कर लो बेटा. पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स. देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन है, अभी ना ध्यान सुनो. एक क्वेश्चन है 2x² - 3y² - 10xy - 6x + 4y - k = 0. आपको पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना है. इक्वेशन ऑफ कुछ नहीं है. सबसे पहले तो वही अपना गरीब वाला, एकदम से एकदम गरीब. a = क्या होगा, से फर्स्ट 2, b = -3, h = -5, g = -3, h = 2 और c = -k. देखो आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो c की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है ना. अब सबसे पहले हाँ अपन सर. निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, HF - माइनस BG. बीजी अपॉन h स्क्वायर माइनस ab। H का H, h माइनस F माइनस AF. तो अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, तो H हमारे क्या है बेटा -5, G हमारा -3, तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ ना मैं 15 माइनस BG का, अगर B और G तो माइनस प्लस -9. H उसके कितना बेटा 25 माइनस सर AB h कितना f हो गया. करना है आपने, दो बार h लिख दिया है। g = -3, उसके बाद h = 2 लिखा है, तो f = 2 होगा उधर ऊपर g और c के. हाँ तो अभी h × f हो जाएगा -10 H into F हो जाएगा -10 और bg हो जाएगा माइनस +6 -bg +6. मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, -9 होगा, मल्टीप्लाई होगा h², यस सर. है ना. अब दूसरा क्या बेटा HG, H G तो हो जाएगा +15
माइनस ए एफ, तो -4 है ना। तो नाउ यू गॉट द पॉइंट, -19/31 कॉमा 11/31। देखो बेटा ये गंदा गंदा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैंने मन से पॉइंट लिए हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब देखो पेयर ऑफ, सर अब आगे कैलकुलेट मत करो, बहुत ही खराब हो जाएगा कैलकुलेशन। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एक्चुअली क्या मैं बाद में कराने वाला था, उसने एकदम से बोला ना तो मैंने करा दिया। ओके जब क्वेश्चन आते हैं ना तो आप कर सकते। अब ये क्या होगा इक्वेशन x - x1 होल स्क्वायर माइनस y - y1 होल स्क्वायर अपॉन a - b इज इक्वल टू x - x1 y into माइनस y upon h. Yes. अब now you have to put the values. x minus x1 की वैल्यू हो गई 19/31, तो ये गया प्लस माइनस y रखा माइनस 11/31 अपॉन a माइनस b। a कितना बेटा 2 और b प्लस है -3। x प्लस 19/31 इंटू y माइनस 11/31 अपॉन h। h क्या है -5। बस। अब एग्जाम में भी आपको इतना ही करके छोड़ना है, आईआईटी में भी इतना ही करके आता है। नो नीड टू सॉल्व। अगर कुछ क्वेश्चन में आएगा तो वो डेटा बहुत सिंपल होगा। गेटिंग एवरीबॉडी? इतना ही होता है ऑप्शन में। ऑप्शन में अगर डेटा सिंपल होगा तो हो जाएगा। हाँ। मैंने कहा डेटा बहुत बंदर लेते। चलो अभी देखो जस्ट Yes, sir. आपको मैं सर प्रैक्टिस करा क्वेश्चंस चुका करते हूँ, हैं। उसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की प्रैक्टिस करा चुका हूँ, तो ज्यादा इशू नहीं आएगा इसमें ना। अब सुनो, अभी अपन पहले क्वेश्चन करते 1 by 1, फिर वी विल जंप ऑन दिस। मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, टेंशन मत लो। See the first question. Now try first question. करो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। करो एवरीबॉडी, डू फास्ट।